इस वक्त हम मौजूद है चिच्ची माता मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के फ्लाईओवर के ऊपर और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो शायद आप भी हैरान हो रह जाएंगे कि 6 महीने पहले ही तैयार हुए इस फ्लाईओवर की हालत ये है कि अब इसको फिर से रिपेयरिंग के लिए लगा दिया गया। यहाँ जी हाँ, ये हालत है उन ठेकेदारों के काम करने की नीति की या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ये हालत है। ये फ्लाईओवर के ऊपर तस्वीरें देख रहे हैं आपकी, ये तैयार हो चुका है फ्लाईओवर, लेकिन जब उसकी हालत यह है कि एक तरफ का जो फ्लाईओवर का हिस्सा है वो ही नीचे धंस गया और अब इसकी खुदाई की जा रही है। ये आप देखिए कि ये कितनी बड़ी यहाँ पे घोटाला आप कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके ये फ्लाईओवर तैयार किया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सांबा में ये घोटाला हो गया है। और आप हैरान रह जाएंगे कि ये नेशनल हाईवे है और 6 महीने पहले ही बड़े जोर शोर के साथ समय से पहले इस फ्लाईओवर को तैयार कर दिया गया था और बड़ी बड़ी बातें कर दी गई थी और शायद अभी इसका उद्घाटन भी करना होगा। वो अधिकारी मंत्री आएंगे उसका उद्घाटन भी करेंगे, लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात है कि ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं ये एक खुदाई है, ये फ्लाईओवर के ऊपर खुदाई है। 6 महीने पहले ये फ्लाईओवर बना, लेकिन इससे अलावा अगर बात करें तो ये कुछ हिस्सा है वो इस तरफ ही डल गया है, यानी कि फ्लाईओवर का एक ये छोटा हिस्सा नहीं है। कुछ जगह पे हम यहाँ पे खड़े हैं, सारा ही ये ढलान हो गई है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल करप्शन यहाँ पे हुई है और अब इस फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया है और यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है। यानी कि 6 महीने पहले ही आप एक फ्लाईओवर तैयार करते हो, सुंदर सुंदर फ्लाईओवर लाइटें लगाकर उसको तैयार करते हैं, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए जाते हैं सरकार द्वारा, लेकिन शायद ठेकेदार ने किस गुणवत्ता के साथ काम किया है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये अगर फिर बात करते हैं, अगर फिर बात वहीं टोल पे आकर बात रुक जाती है कि लोग टोल देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन बदले में ये सड़क मिल रही है। ये अगर बात करें तो यहाँ से हम चल रहे हैं, ये पूरा हिस्सा ही अगर आपको दिखाएं तो ये पूरा हिस्सा ही एक तरफ इसकी ढलान हो चुकी है, आगे तक आपकी यहाँ नजर जाएगी ये ढलान। ये देखिए ये फ्लाईओवर की खुदाई की गई है, यानी कि पहले फ्लाईओवर को तैयार कर दिया गया, अब टूट गया, अब उसकी खुदाई शुरू हो गई और मात्र औपचारिकता करने के लिए इसकी यहाँ पे 4-5 लेबर लगा दिए गए हैं कि इसको खुदाई करो। हम प्रशासन से या नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये मांग करते हैं कि इसकी कम से कम जांच होनी चाहिए कि किस तरह से करप्शन का ये काम किया गया। इसके अलावा अगर बात करूँ तो हर जगह से ये टूटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये समझ से परे हैं कि आज के दौर में यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ काम किया जा रहा है, बड़े शोर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हैं और यहाँ नीचे का हिस्सा आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये भी नीचे कुछ जगह पे बैठ गया है। यानी कि इस मामले की जरूर जांच होनी चाहिए कि 6 महीने के भीतर ही अब इस फ्लाईओवर पे यहाँ पे खुदाई हो रही है। शायद पीछे जाएंगे तो ये कितना 6 कोई 5 फुट के करीब इसमें गहरा खड्डा कर दिया, अब इसकी खुदाई हो रही है। लेकिन कितना फ्लाईओवर आप ऐसे इस तरह से खुदाई करोगे? अगर यहाँ पे नजर डालेंगे, ये मैं अपने सहयोगी से दिखाऊंगा कि ये भी हिस्सा है वो नीचे धंस गया है, यानी कि आप यहाँ नजर मारोगे तो वहीं से ये फ्लाईओवर टूट चुका है। वहां पे ड्रम लगा के बंद कर दिया गया है कि इस फ्लाईओवर को बंद कर दिया, लेकिन सच्चाई आपके सामने है कि ये घोटाला हुआ, क्योंकि जो चीज सालों तक टिकनी होती थी, कई वर्षों तक टिकनी होती थी, वो चीजें 6 महीने के भीतर ही क्यों टूट रही है? आखिर कितने बड़े दावे किए गए थे, नारे लगाए गए थे, केंद्र सरकार ने पैसा दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो ठेकेदार है उसने जल्दबाजी में जिसने भी ये काम करवाया है सिर्फ घोटाले की नींव की है। ये हम इसके बीच में अगर खड़े हो जाएं तो शायद दिखाई ना दे बाहर, लेकिन किस तरह से ये फ्लाईओवर के भीतर है। शायद कोई अगर सालों निकाल जाते तो तब भी हम बात करते थे कि साल निकाल गया या इतना लंबा समय निकाल गया फ्लाईओवर, चलो कुछ तो कुछ हुआ, लेकिन ये शर्म की बात है कि किस तरह से ये हम बताएं आपको कि ये एक घोटाला नहीं तो और क्या है कि जो चीज़ कई साल टिकनी थी। जिस तरह से हम बात करें, इसको जोड़ें हम, बीजेपुर में देवक पर एक पुराना पुल वर्ष 1965
में बना गया था वो आज तक नहीं, जो इसको लगभग कहें तो 6-7 महीने से उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है, वो अब तक नहीं टूट रहा है। लेकिन ये देखिए आपके सामने एक उदाहरण है, 6 महीने में ये फ्लाईओवर का हिस्सा ही ये धंस गया। अब यहाँ पे खुदाई करेंगे, कितनी खुदाई करेंगे, क्योंकि एक तरफ से इसको ढलान ही हो गया। अगर इस फ्लाईओवर की बात करें तो एक तरफ से हम यहाँ से चलेंगे तो ये आपको दिखाएंगे कि इसका स्लोप ही इस तरफ बन गई है कि ये शायद लग रहा है कि वो उखाड़ना पड़ेगा या क्या क्या चीज़ें उखाड़ने पड़ेंगी, कितना उखाड़ोगे। हम प्रशासन से अपील करते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से अपील करते हैं कि इस काम की जांच की जानी चाहिए। वहीं टोल का मसला आ जाता है कि आप लगातार टोल वसूल रहे हो। लोगों ने धरने प्रदर्शन किए कि टोल बंद कर दिए जाए, टोल वसूलना बंद किया जाए, लेकिन बड़े बड़े दावे किए गए टीमें द्वारा कि यहाँ पे अच्छा रोड है, बेहतर रोड है। लेकिन ये रोड भी आपको देखना जरूरी है कि ये रोड भी आपको देखना जरूरी है कि जो आप टोल देते हैं उसका जो पैसा जाता है या केंद्र सरकार जो टैक्स देती है उसके बाद टेंडर निकालती है, तो इस घटिया गुणवत्ता के साथ काम किए जा रहे हैं। इस शहर में, इस सांबा में फ्लाईओवर आपको सभी को पता है, सांबा में फ्लाईओवर बना है, चिच्ची माता मंदिर में बना है, मानसून मोड़ में बना है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, आपको सिर्फ दिखाएंगे ये फ्लाईओवर। और यहाँ पे हम खड़े हैं, ये पूरा ही अगर बात करें तो ये सीधा एक फ्लाईओवर बनाया गया था जब हमने शुरुआत में देखा था, लेकिन अब वो सड़क ऊपर दिखाई देती है और ये सड़क नीचे दिखाई देती है, यानी कि इसका बैलेंस ही पूरी तरह से खराब हो गया है। और अगर इसको रिपेयर करना होगा तो शायद पूरा का पूरा ही फ्लाईओवर अगर इस यहाँ से वो तोड़ना पड़ेगा ताकि वो इसको देख सके। लेकिन ये सच्चाई हम ऊपर से दिखाएंगे किस तरह से अब मिट्टी निकाली जा रही है, यानी कि अपने अब जो कर्म कांड किए हैं, जो करप्शन के घोटाले के काम किए हैं, वो अब निकालने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। और शायद ये एक पैच भर दिया जाएगा, लेकिन सच्चाई अगर कोई यहाँ पे आके देखे तो ये पूरा ही नीचे एक तरफ से ढलान हो गई है। इसलिए सबसे जरूरी है कि इस काम की जाँच की जानी चाहिए, उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अगर ऐसी सड़कें बनाएंगे तो कहीं पर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, इनके कारण कोई पुल टूट जाएगा या फ्लाईओवर ऐसे हादसे का ग्राफ बन जाएंगे तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। ऐसे में जरूरी है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस फ्लाईओवर की जांच होनी चाहिए कि आखिर 6 महीने में ही ये कैसे टूट गया। क्या वहां पे इंजीनियर मौके पर मौजूद नहीं थे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, क्या उन्होंने जांच नहीं की है कि किस तरह से अब ये एक जो हम कहें कि पूरा स्पैम ही है, वहां से कोई लगा लो आप 100 मीटर की जगह है, ये पूरी एक तरफ से नीचे हो गई है, एक तरफ से ऊंचाई की तरफ हो गई है। कितना ये तोड़ोगे आप, फिर से उसको जोड़ोगे, तो ये जोड़ तोड़ का काम साफ दिखाई दे रहा है कि ये काम फ्लाईओवर का काम है। इसमें जरूर कहीं ना कहीं खाना पूर्ति की गई है और ऐसे फ्लाईओवर बनाया गया है। हालांकि इसके नीचे भी सपोर्ट है और फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से गुणवत्ता का ख्याल रखा गया है। यही कारण है कि आज सांबा में चिच्ची माता मंदिर में जो फ्लाईओवर है वो अब टूट चुका है, 6 महीने के भीतर ही दम तोड़ चुका है, बंद कर दिया गया है रास्ता और अब भी इस पर आपको खुदाई होती हुई दिखेगी। और ऐसे में हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि इसकी जांच करना बहुत ही जरूरी है कि आखिर घोटाला हुआ तो कहां हुआ है। पंजाब के सी टीवी के लिए अजय सिंह, सांबा।